इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मीशो के ऊपर प्रोडक्ट सेल करके और दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय दे करके आप बड़ी आसानी से किस तरीके से रोजाना 1000 रुपए कमा सकते हैं। तो मीशो के ऊपर किस तरीके से बिजनेस होता है उसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। मेरी कंपनी स्टाइल फॉर श्योर के नाम से सूरत में रजिस्टर्ड है। हम लगभग पिछले 8-9 सालों से ऑनलाइन बिजनेस खुद कर भी रहे हैं और पिछले 6 सालों से हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करवा भी रहे हैं। हमारे पास में 2 तरह के बिजनेस मॉडल हैं, जिसके अंदर हम लोग लगभग 1300 के आसपास लोगों के साथ में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस मॉडल हमारा 6 सालों से चल रहा है। और ये वाला जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग मीशो के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मीशो बिजनेस के बारे में हम आगे बढ़े उसके पहले आपको एक कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर समझना जरूरी है कि मीशो के ऊपर सेलिंग करना क्या होता है और मीशो के थ्रू रीसेलिंग करना क्या होता है। देखिए, रीसेलिंग का बहुत सिंपल मतलब होता है कि मीशो एप्लीकेशन के ऊपर करोड़ों प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप वहां से उन प्रोडक्ट की फोटो और डिस्क्रिप्शन अपने कांटेक्ट में, अपने ग्रुप में शेयर करते हो। मतलब अपने 20, 50, 100 लोग जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, आप उन लोगों से उनको शेयर करते हो और वहां से आप 20, 30, 50, 100 रुपए का मार्जिन रख करके उनको सेल करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको पूरा का पूरा टाइम देना पड़ता है, वहां से ऑर्डर्स लेना पड़ता है, मीशो में डालना पड़ता है, ये सारा प्रोसेस है। और ये जो बिजनेस मॉडल है जिसको रीसेलिंग कहा जाता है, ये बिजनेस मॉडल मीशो के ऊपर लगभग आज के टाइम पे खत्म जैसा हो गया है। तो हम जो बात करने वाले हैं वो रीसेलिंग नहीं है, वो सेलिंग है। मतलब मीशो के ऊपर प्रोडक्ट्स बेचना। अब देखिए, एज अ कस्टमर अगर आप देखेंगे तो मीशो एप्लीकेशन के थ्रू हमारे देश में 15-20 करोड़ लोग जो हैं वो शॉपिंग करते हैं। लेकिन उसके ऊपर प्रोडक्ट बेचने वाले जो लोग हैं वो शायद कुछ हजार या कुछ लाख ही होंगे। तो यहाँ पर हम हमारे प्रोडक्ट्स को मीशो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचने की बात कर रहे हैं, ना कि उसको रीसेल करने की। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट सबको पहले क्लियर होना चाहिए, तभी इस वीडियो के अंदर आप आगे चीजों को समझ पाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर खरीद रहा है मीशो से, तो वो खरीद तभी पा रहा है जब उसके ऊपर कोई बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन सबसे पहले यहाँ पे खत्म होता है। अब सेकेंड थिंग कि मीशो के थ्रू कितने ऑर्डर मिल सकते हैं, कितनी इनकम हो सकती है, कितने प्रोडक्ट रिटर्न आ सकते हैं और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन दिखाता हूँ, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से इसके अंदर ऑर्डर मिलते हैं और आपको कितनी इनकम हो सकती है। तो अभी आपको ये मीशो का एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं सीधा। तो मीशो के अंदर ऑर्डर्स के अंदर आप देखेंगे, पेंडिंग के अंदर जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय के अगर देखें तो लगभग 105 ऑर्डर्स जो हैं ये मेरे पास में नए आए हुए हैं। आज के दिन हम लोग ऑर्डर्स ऑलरेडी डिस्पैच कर चुके हैं। उसके बाद में आप देखोगे 24 मई को मुझे डिस्पैच करना है और आज जो है 23 मई है। मतलब कल के दिन मुझे सारे ऑर्डर डिस्पैच करने हैं। कितने ऑर्डर्स हैं? 105 नए ऑर्डर मुझे मिले हुए हैं। लगभग ये ऑर्डर कल तक जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तब तक ये लगभग 200 के आसपास पहुंच जाएंगे, 125-200 के आसपास हो जाए। मतलब एक दिन में 200 ऑर्डर करीब भी आ सकते हैं। अभी मैं आपको रिटर्न्स का सेक्शन दिखा रहा हूँ और फिर मैं आपको पेमेंट्स का सेक्शन दिखाऊंगा। ये तीनों चीजें आपस में लिंक है, तो तीनों चीजों को आपको थोड़ा सा ठीक से समझ लेना है। ऑर्डर्स आपने देख लिए, 100 से ज्यादा ऑर्डर्स एक दिन में आ रहे हैं आराम से। रिटर्न्स की बात हम लोग करेंगे। कस्टमर रिटर्न रेट अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कितना है, लास्ट 6 मंथ का हम लोग डेटा देखते हैं। पिछले 6 महीने में लगभग 7.06%, मतलब लगभग 7% लोगों ने ऐसा किया है कि प्रोडक्ट को रिटर्न किया है। इसके अलावा ये कुरियर रिटर्न भी है, ये मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है। पर आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है, 7% कस्टमर रिटर्न रेट। इसके अलावा ये पेमेंट्स का सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। पिछले 4-5 महीने में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 26 लाख रुपए की सेल हमारे अकाउंट से अभी तक हो चुकी है। लगभग 3,16,000 रुपए आने बाकी है। 23 मई को 18,000 रुपए और आए हैं। ये आपको इस तरीके से डिटेल यहाँ पे दिखती रहती है। डेली बेसिस पे कितना पेमेंट आया, जैसे कभी 73,000 का पेमेंट आया है, कभी 24,000 का आया है, कभी 26,000 का आया है, कभी 80,000 का आया है। तो आप देखेंगे हर रोज 13 तारीख है, 14 है, फिर इस तरीके से आप देखेंगे 15 को पेमेंट आया, 16 को पेमेंट आया। डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में पेमेंट आता रहे। तो अब हम यहाँ पे इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम में कैसा होगा, हम लोग यहाँ पे 100 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसको मैं आपको अगेन स्क्रीन पे कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। पहले थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। मान लो 100 प्रोडक्ट हमारे पास में ऑर्डर रिसीव हुए। 100 प्रोडक्ट जो भी हम भेजेंगे, पहली चीज ये 100 के 100 कस्टमर तक डिलीवर नहीं होंगे। इसमें दो तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास में रिटर्न आ जाते हैं। एक होता है कुरियर रिटर्न और एक होता है कस्टमर रिटर्न। कुरियर रिटर्न मतलब कस्टमर ने ऑर्डर किया मीशो के ऊपर, हमने यहाँ से सामान भेज दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं। हो सकता है कुरियर वाले ने उसको नहीं पहुंचाया क्योंकि उसका एड्रेस इनकम्प्लीट हो, या हो सकता है जब कुरियर वाला कस्टमर के पास में पहुंचा
तो कस्टमर ने उसे लेने से मना कर दिया कि अब मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई रिटर्न हो रहा है जो कि कस्टमर तक नहीं पहुंचे। ऐसा कोई भी रिटर्न होता है तो मीशो कंपनी ऐसे ऑर्डर्स का, ऐसे रिटर्न्स का आने और जाने दोनों साइड का जो कुरियर चार्ज लग रहा है वो अपने पॉकेट से भरती है, आपसे चार्ज नहीं करती। आपका सेलर अकाउंट होता है तो वो चार्जेस आपका लगना चाहिए, लेकिन ये मीशो कंपनी अपने पॉकेट से भर रही है। मतलब कुरियर रिटर्न आपके लिए फ्री है। इसलिए मैंने कहा कि वो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे रिटर्न्स की। मानते हैं कि एक दिन में कस्टमर के पास में 100 प्रोडक्ट डिलीवर हुए। हम ये 100 प्रोडक्ट का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि उसको कैलकुलेशन समझने में इजी हो। 100 प्रोडक्ट अगर कस्टमर के पास में डिलीवर हो रहे हैं तो हमारे पास में रिटर्न कितने आएंगे? 7, जो हमने देखा। 7% के आसपास कस्टमर ऐसे होंगे जो कि किसी भी कारण से उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहेंगे। तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके अगेन 10 पे ले आते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन भी इजी हो जाए और एक प्रॉफिट भी हम लोग अच्छे से देख पाए। तो 100 प्रोडक्ट हमने भेजे थे, उसमें से 90 सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएंगे, 90 प्रोडक्ट्स, और 10 प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करेगा। अब 90 प्रोडक्ट के ऊपर हमारी इनकम होगी और 10 प्रोडक्ट के ऊपर हमारा लॉस होगा। तो ये कितना होगा ये मैं आपको कैलकुलेटर शो करके दिखा देता हूँ। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। 90 प्रोडक्ट डिलीवर हुए। मानते हैं कि एक प्रोडक्ट के पीछे आपको 40 रुपए का मार्जिन मिला। अब ये जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका, ये आपके कंट्रोल में होगा। इसको आप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे ये चीजें बताई जाएगी। और आप चाहें तो इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। कई प्रोडक्ट सस्ते बेचेंगे, कई प्रोडक्ट महंगे बेचेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन आप इसको काउंट कर सकते। तो अगर 90 प्रोडक्ट डिलीवर होने पे एक प्रोडक्ट पर अगर आप 40 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब 3600 रुपए आपने इनकम करी एक दिन में। अगर एक दिन में 100 ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं तो 3600 आपने इनकम करी। अब मैंने कहा 10 प्रोडक्ट उसमें से रिटर्न आएंगे और उसका रिटर्न का कुछ चार्ज लगेगा। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रिटर्न पे आ रहे हैं। रिटर्न पे हम यहाँ पे आके देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुरियर कस्टमर रिटर्न का चार्ज कितना लग रहा है? 129, 155, 153, 163 और 157। ये नॉर्मल कस्टमर रिटर्न के चार्जेस हैं। हम इसको 160 रुपीज का एवरेज पकड़ के चलेंगे। वैसे ज्यादातर तो 163 से सारे कम ही है। एवरेज में 160 के ऊपर नॉर्मली नहीं जाएगा आपका। तो अगर हम लोग देखें 90 प्रोडक्ट डिलीवर होने पे 40 के हिसाब से 36 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10 प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे और 160 रुपए उस पे कुरियर चार्ज लगेगा एक प्रोडक्ट पे। तो 10 प्रोडक्ट के हिसाब से 1600 रुपए का हमारा लॉस हुआ, जो हमारे रिटर्न का चार्जेस लगा। तो अगर नेट देखें तो हमारी इनकम कितनी हुई थी? 3600 रुपए, और हमारा लॉस कितना हुआ? 1600 रुपए। तो एक दिन में आप 2000 रुपए का प्रॉफिट लगभग कमा सकते हो अगर एक दिन में आपके 100 ऑर्डर के आसपास आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस प्रॉफिटेबल आप समझ पा रहे हो। ऑर्डर्स मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि ऑर्डर्स मिल रहे हैं। रिटर्न का रेशियो मैंने आपको दिखा दिया कि रिटर्न का रेशियो कम है। प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल होगी। पेमेंट्स के लिए मैंने आपको बात करी कि इसके अंदर आपको रेगुलर पेमेंट मिलने वाला है, तो आपको उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो अगर इस बिजनेस की बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बड़े बड़े बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। देखा जाए तो आपको 1 रुपए का भी सामान पहले से खरीद कर रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपको कोई शॉप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपको कोई सामान खरीदना भी नहीं है और आपको कोई सामान बेचना भी नहीं है। बेचने के लिए भी कहीं नहीं जाना। सिर्फ 10 मिनट में सारा काम हो जाएगा। अब देखिए, सीधी बात है, बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो अभी हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 6000 प्लस जीएसटी, ये हमारा एक सर्विस चार्ज रहेगा 1 साल के लिए। मतलब 1 महीने का सिर्फ 500 रुपए हम लोग आपसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं। ये सर्विस चार्ज किस चीज का है? एक तो आपको जो बेनिफिट्स हमने बताए, कोई स्टॉक इन्वेंट्री नहीं रखना, कहीं आना जाना नहीं है, घर बैठकर मोबाइल से कभी भी काम कर सकते हो। सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आपको सिर्फ 10 मिनट देने की जरूरत है, बस। इससे ज्यादा आपको दिन भर में और कुछ नहीं करना। तो ये आपके बेनिफिट्स है। इसके कंपैरेटिवली सिर्फ 1 महीने का 500 रुपए आपका सर्विस चार्ज है, साल का 6000 प्लस जीएसटी। दूसरा, इसके अंदर आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आपके कांटेक्ट में कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल करना है तो मुझे जीएसटी नंबर चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो आपको बता देंगे। अगर आपके कांटेक्ट में कोई नहीं हो और अगर आपको ये बिजनेस प्रॉफिटेबल लग रहा है, आप हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा। हम हमारे सीए का नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका तीसरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगेगा वो होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने का खर्चा। जैसे कोई दुकान होता है तो उसके लिए चलाने का खर्चा क्या है कि उसका रेंट है, उसके स्टॉक का इन्वेंट्री का पैसा लग रहा है, उसकी स्टाफ की सैलरी लग रही है, बिजली पानी का खर्चा लग रहा है। ये सब उसका वर्किंग कैपिटल के हिसाब से खर्च लग रहा होता है। हमारे बिजनेस के अंदर ये क्या होगा, इसको अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। देखिए, जैसे हमने बात करी
कि मीशो के ऊपर सेलर अकाउंट आपके नाम से ही रहेगा। आपका जीएसटी नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, बैंक अकाउंट भी उसके अंदर आपका लिंक रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मीशो से जब भी कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा आपके अकाउंट से, मीशो उसका पेमेंट आपको करेगा। तो ये पेमेंट आपको कब करेगा और आपको हमें पेमेंट कब करना है, इसके बारे में बात करते हैं। अगेन हम लोग छोटा फिगर, छोटे अमाउंट से एग्जांपल लेते हैं डेट के साथ में, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। मान लीजिए आज 1 मई है, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, आज वैसे 23 तारीख है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मान लीजिए आज 1 मई है। 1 मई को आपको 10 ऑर्डर रिसीव हुए आपको मीशो के सेलर अकाउंट के अंदर, और मानते हैं एक ऑर्डर की जो कीमत है, एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 200 रुपये है, और आपको 10 ऑर्डर मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उस 10 ऑर्डर के लिए आपको 2000 रुपये का आपको हमें पेमेंट करना है। आप हमें पेमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि जब मीशो पे आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपको प्रोडक्ट बेचना है, कस्टमर को भेजना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास तो है नहीं, प्रोडक्ट हमारे पास में है, इसलिए आप उस 2000 रुपये का पेमेंट हमें करेंगे। हम क्या करेंगे, मीशो के ऊपर मानते हैं उसने आपने उसको 250 रुपये में लिस्टिंग की है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हम यहाँ से जब आप हमें 2000 रुपये का पेमेंट कर देंगे 10 ऑर्डर्स के लिए, हम लोग उस ऑर्डर्स को पैक करके रेडी रख देंगे। मीशो का कुरियर वाला पर्सन आएगा, हमारे यहाँ से उस प्रोडक्ट को पिकअप करेगा और यहाँ से ले जाएगा। अब आप समझते हैं इस चीज को कि जब कस्टमर ऑर्डर करता है उसको तुरंत तो डिलीवरी मिलती नहीं है, उसको 4-5 दिन तो लग जाता है। तो हमारे यहाँ से जब प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच हो गया, लगभग 4 से 5 दिन तो कस्टमर तक पहुंचने में लगेगा। मानते हैं 5 तारीख तक कस्टमर के पास में वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, 5 मई को। अभी अगर आप देखेंगे मीशो के ऊपर कुछ भी ऑर्डर करके या फिर एज अ कस्टमर उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीशो लगभग 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। मतलब वो कस्टमर को ऑप्शन दे रहा है कि भैया कस्टमर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है सेलर का, तो आप 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल करके रिटर्न करवा सकते हो। इसका मतलब जब वो प्रोडक्ट 5 तारीख को कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा और कुरियर वाला उस पैसा को कस्टमर से ले लेगा, वो पैसा मीशो कंपनी के पास में पड़ा रहेगा। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए, क्योंकि 7 दिनों के अंदर कस्टमर रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल सकता है। इसका मतलब 7 दिन तक आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो 5 तारीख को डिलीवर हुआ, उसके अगेन 7 दिन और ऐड कर दो, 12 तारीख आ गई। हम लोग इसको 13 तारीख मान लेते हैं कि मीशो अभी 13 तारीख को उसका जो भी पैसा आपका प्रॉफिट समेत बन रहा है, जैसे मान लो 250 रुपये एक प्रोडक्ट के ऊपर है, 10 प्रोडक्ट के ऊपर वो 2500 रुपये हुआ, तो वो 2500 रुपये मीशो आपके अकाउंट में 13 तारीख को कर देगा। अब अगेन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग 13 की जगह 15 तारीख मान लेते हैं। तो 4-5 दिन लगा डिलीवरी में और 1 हफ्ते की रिटर्न पॉलिसी, टोटल मिला के राउंड ऑफ हमने 15 दिन काउंट कर लिए। अभी ये समझिए कि 15 दिन के बाद में आपको उसका पैसा आपके अकाउंट में प्रॉफिट मिला करके आने वाला है। अब 1 तारीख के लिए सपोज 1 तारीख को आपको 10 ऑर्डर मिले थे तो आपने हमें 2000 रुपये पेमेंट किया, 15 तारीख को आपके अकाउंट में 2500 आ गया। 2 तारीख को ऑर्डर करेंगे तो उसका पेमेंट आपको 16 तारीख को मिलेगा। 3 तारीख को आप हमें पेमेंट करेगा ऑर्डर्स का, उसका पेमेंट आपको 17 तारीख को मिलेगा। मतलब ये 15 दिन का गैप आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 15 तारीख के बीच में जितने ऑर्डर्स आए 15 दिन तक, उसका पेमेंट आपको हमें करना है। लेकिन ये आपका कोई खर्चा नहीं है, ये आपका वर्किंग कैपिटल है। तो अगर एक दिन में 2000 रुपए का ऑर्डर आ रहा है तो 15 दिन में 30,000 रुपए हुआ। लेकिन ये आपका पैसा कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि इसका पैसा आपको मीशो से 15 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें सबको क्लियर हो गई होगी। पेमेंट साइकिल की जो हमने बात करी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या क्या लगा, एक आपका 6000 प्लस जीएसटी, महीने का 500 रुपये प्लस जीएसटी सर्विस चार्ज, दूसरा आपका जीएसटी नंबर का जो लेने का लग रहा है वो, और तीसरा जो आपका वर्किंग कैपिटल का लग रहा है वो। अब अगर आपको लगता है कि मेरे पास में पैसा अच्छा पड़ा है, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो आप इसके ऑर्डर्स को, जो हमने 10, 20, 50 ऑर्डर्स, 100 ऑर्डर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, आप चाहें तो एक दिन में 500 ऑर्डर्स भी डिस्पैच करवा सकते हैं। तो ऑर्डर्स लिमिट बहुत अच्छे खासी बढ़ाई जा सकती है इसके अंदर। इसके अलावा अगर कोई सोचता है कि मैं 10-15 लाख रुपए लगा करके या थोड़ा बहुत इसके आसपास लगा करके बिजनेस करना चाहता हूं और मैं फिजिकली स्टॉक रख के काम कर सकता हूं, तो आप हमारे साथ में फ्रेंचाइजी ऑप्शन में भी जुड़ सकते हैं। इसके ऊपर फिलहाल अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का हो पर्पस, तो आप इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पूरा सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें आप भी लोगों को प्रोवाइड कर सकोगे। और अगर आपको ये बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मीशो वाला ये हमारे साथ शुरू करना है, तो इसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बिना जीएसटी के, जो हमने बात करी, हमारे साथ में 1300 लोग के आसपास जुड़े हुए हैं दूसरे बिजनेस प्लान में, जिसको हम लोग 6 सालों से कर रहे हैं,
उसके लिए भी हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से अपने पास में जो भी डिटेल्स हमने बताई है उसको एनालाइज करिए, समझिए, फिर कोई भी क्वेश्चन है उसको आराम से हमसे बात करिए, और फिर अगर आपको लग रहा है बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल इसको शुरू करिए, क्योंकि टाइम पे डिसीजन नहीं लेना भी अपने आप में एक लॉस है। अगर आप एक महीने में 15,000 20,000 रुपए कमा सकते हैं, अगर आपने 1-2 महीने डिले किया, इसका मतलब क्या है कि आपने 1-2 महीने में 20-25-30,000 रुपए का अपना नुकसान कर दिया। तो आप अपने हिसाब से समझिए और फिर हमसे कॉन्टेक्ट करिए। जय हिंद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।